हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्ब्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टेंस या वॉइस के सेंटेंसेस में वर्ब्स की फॉर्म ही चेंज होती है और उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। वर्ब्स वो वर्ड होते हैं जो कि एक्शन, फीलिंग या स्टेटमेंट, सिचुएशन को शो करते हैं। या इसकी एक और डेफिनेशन है, वर्ब सेंटेंस के वो पार्ट होते हैं जो कि ये बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस है ही स्लीप्स। स्लीप एक एक्शन वर्ड है, इसमें सोने का काम हो रहा है, स्लीपिंग का काम हो रहा है, राइट। सेकंड सेंटेंस में ऐसे ही शी इज सैड। इज एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि फीलिंग या सिचुएशन बता रहा है। थर्ड सेंटेंस ऐसे ही अक्षत हैज अ न्यू कार। इस सेंटेंस में हैज एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि पोजीशन बता रहा है कि अक्षत के पास एक न्यू कार है। फोर्थ सेंटेंस हमारा 2 and 2 = 4। 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेट है। वर्ब्स के 8 टाइप होते हैं। फर्स्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, लिंकिंग, ऑक्सिलरी, डायनामिक, स्टेटिव, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीन्स बिना ऑब्जेक्ट के इसका मीनिंग कंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अक्षत लाफ्स, अक्षत हंसता है ना। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, मीनिंग कंप्लीट है इस सेंटेंस का, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो लाफ एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल ऐसे ही बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। इसका भी मीनिंग समझ में आ रहा है, सेंटेंस कंप्लीट है बिना ऑब्जेक्ट के। द बेबी वीप्स, बेबी रोता है। इसका भी हमें मीनिंग समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। राधा स्लीप्स, राधा सोती है। ये जो वर्ब्स हैं लाफ, फ्लाई, वीप, स्लीप्स, इनमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। बिना ऑब्जेक्ट के भी इनका मीनिंग समझ में आ रहा है, इन सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट है। तो ऐसे वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, ऐसे वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। सेकंड है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स, बिल्कुल जस्ट इंट्रांजिटिव का अपोजिट, जिसमें कि ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर। अगर मैं यहाँ पे कहूँ सिर्फ आई राइट, तो यहाँ तो आई राइट मीन्स मैं लिखती हूँ। क्या लिखती हूँ? कुछ सेंटेंस कंप्लीट नहीं है ना, इनकम्प्लीट लग रहा है। तो इसीलिए अ लेटर जो है एक ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। राइट जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे ही अक्षत प्लेज क्रिकेट। अगर हम अक्षत प्लेज बोले, अक्षत खेलता है, क्या खेलता है ये क्लियर नहीं हो रहा है, अक्षत क्या खेलता है, व्हाट डज प्ले अक्षत, तो क्या खेलता है वो क्रिकेट खेलता है। तो इससे जो है क्रिकेट ऑब्जेक्ट से इसका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है कि अक्षत क्रिकेट खेलता है। ऐसे ही शी सैंग अ सॉन्ग। अगर हम सिर्फ शी सैंग कहें, उसने गाया, तो उसने क्या गाया, तो यहाँ भी जो है हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो सैंग, राइट, प्लेज, रिंग्स, ये सभी जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। कभी कभी ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं इनके 2 ऑब्जेक्ट भी होते हैं। हमने केस के वीडियो में देखा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि इस एग्जाम्पल में है आई गेव हिम अ बुक। अब यहाँ पे मैंने उसे एक बुक दी। हिम भी एक ऑब्जेक्ट है और अ बुक भी एक ऑब्जेक्ट है। टीचर आस्क्ड हर अ क्वेश्चन। टीचर ने उससे एक क्वेश्चन पूछा, तो हर और अ क्वेश्चन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिनके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट मीन्स किसी और वर्ड का यूज करना पड़ता है। इन्हें हम वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज प्रेजेंट। अगर हम सिर्फ ही वॉज कहें तो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, राइट। द सन इज हॉट। यहाँ भी अगर सिर्फ सन इज कहें, द सन इज कहें, तो इनकम्प्लीट मीनिंग होगा। शी लुक्स सैड। अगर हम शी लुक्स कहें तो यहाँ पर जो है इसका मीनिंग भी इनकम्प्लीट होगा। तो ये प्रेजेंट, हॉट, सैड क्या है, इन सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। लिंकिंग और ट्रांजिटिव वर्ब्स में आप कंफ्यूज मत होना। लिंकिंग वर्ब्स में हमें किसी भी वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, वो वर्ड नाउन या एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है, राइट। और ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। लिंकिंग वर्ब्स में जो हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, जैसे प्रेजेंट, हॉट, सैड, ये जो है कॉम्प्लीमेंट्स है इस वर्ब के। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्स है ये 2 टाइप के भी होते हैं।
एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे। जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल द डॉग इज फेथफुल। ठीक है, तो यहाँ जो ये फेथफुल है ये किसे डिस्क्राइब कर रहा है? डॉग को। ऐसे ही इज लेबोरियस। लेबोरियस किसे डिस्क्राइब कर रहा है? ही को, सब्जेक्ट को, है ना। शी वॉज एंग्री। एंग्री भी शी को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। तो ऐसे वर्ड्स जो कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करें उन्हें हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट उन्हें कहते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करें। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द गर्ल्स मेड सुषमा आवर मॉनिटर। तो गर्ल्स ने जो है सुषमा को हमारा मॉनिटर बनाया। अब यहाँ सुषमा के बारे में बात हो रही है कि उसको मॉनिटर बनाया, तो यहाँ जो आवर मॉनिटर है ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये सुषमा के बारे में बात कर रहे हैं, सुषमा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही वी चोज मिसेस साहनी आवर लीडर। तो आवर लीडर किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मिसेस साहनी को, जो कि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट भी ऐसे ही, गुड डाइट मेक्स अ मैन हेल्दी। एक अच्छी डाइट हेल्दी बनाती है ह्यूमन बीइंग को। यहाँ हेल्दी जो है कॉम्प्लीमेंट किसके लिए यूज हुआ है? इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के लिए, अ मैन के लिए। बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये भी इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, राइट। तो आवर मॉनिटर, आवर लीडर या हेल्दी, परफेक्ट, ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ये वर्ब टेंस या और वॉइस के फॉर्मेशन में मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बी, डू और हैव के फॉर्म्स को पढ़ते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम कैन, मे, डेयर, नीड, ऑट टू, शुड, कुड, माइट, इन सभी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को देखते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में लिखा है, आई एम राइटिंग अ लेटर। एम एक ऑक्सिलरी वर्ब है। शी डज नॉट वेस्ट हर टाइम। डज जो है वो भी एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। हैव यू एनी पेन? हैव भी एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। इनको हम यूज कैसे करते हैं अपने सेंटेंसेस में, ये भी देखते हैं। तो हमारे पास 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, बी, डू एंड हैव। बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज एम आर और इसकी पास्ट फॉर्म होती है वॉज वर। आई के साथ एम, ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन के साथ इज, और बाकी प्लूरल यू, वी, दे, इन सभी के साथ हम आर का यूज करते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे। इज एम आर और वॉज वर का हम फर्स्ट यूज देखते हैं। एक तो इसे हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में जब हमें कोई सेंटेंस कहना हो तो हम इज एम आर या फिर वॉज वर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिज फादर इज अ टीचर। उनके पिताजी जो है टीचर हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट थी। तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ वॉज का यूज किया। ठीक है, इज एम आर का यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी करते हैं। उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, वो मार्केट जा रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है ये सेंटेंस। इसमें जो है एक काम जो है कंटिन्यू हो रहा है अभी। यहाँ पे हम इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करते हैं, राइट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ भी दे के साथ हमने आर का यूज किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ING का यूज किया है। आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक है, आई के साथ एम का यूज होता है, आपको पता ही है ना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ऐड करते हैं। नेक्स्ट है वॉज वर का यूज इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं हम। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वे लोग पार्क में खेल रहे थे। ठीक है, तो दे के साथ हमने वर का यूज किया है प्लूरल के लिए। ठीक है, सिंगुलर के लिए हम वॉज का यूज करते हैं, प्लूरल में हम प्लूरल के लिए वर का यूज करते हैं। तो दे वर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, ही वॉज वॉचिंग मूवी। यहाँ ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ वॉज का यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे इज एम आर का यूज जो है हम पैसिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज करते हैं। जैसे कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। और इंडेफिनिट टेंस के लिए हम इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बाय का यूज करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर मैंने इसलिए लिखा है। ऑब्जेक्ट जो है ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। और यहाँ सब्जेक्ट जो है ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट बन गया है। इसको हम वॉइस के आने वाले वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दे आर टॉट बाय देयर टीचर्स, वे लोग अपने टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आर के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ट्रीज आर कट बाय द वर्कर्स, ट्रीज को जो है वर्कर्स के द्वारा कट किया जाता है, तो यहाँ भी आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। सेम इसी तरह यूटेंसिल्स आर वॉश्ड बाय माय सर्वेंट, ठीक है, यूटेंसिल्स को जो है मेरे सर्वेंट के द्वारा वॉश किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। सेम ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में भी हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, माई क्लोथ्स वर वॉश्ड, मेरे कपड़े धुल चुके थे। ठीक है, द टॉय ट्रेन वॉज ब्रोकन बाय अक्षत, टॉय ट्रेन जो है अक्षत के द्वारा तोड़ी जा चुकी थी। द फ्रूट्स वर बॉट बाय मी, मेरे द्वारा फ्रूट जो है खरीदा जा चुका था। तो इस तरह से हम इसके इज़-एम-आर और वाज वर्ब को अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डू। डू की भी दो फॉर्म्स होती है। प्रेजेंट में हम डू और डज यूज करते हैं और पास्ट में हम डिड यूज करते हैं किसी भी सिंगुलर नाउन के लिए, जैसे ही, शी, इट, या किसी भी सिंगुलर नाउन के लिए हम डज का यूज करते हैं और बाकी सब के लिए डू का यूज करते हैं। तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव जब हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उस केस में हम डू या डज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी डज नॉट कंप्लीट हर वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए यहाँ डज नॉट का यूज हुआ और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसीलिए। दे डोंट गो टू पार्क, वे लोग पार्क नहीं जाते, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इसीलिए नेगेटिव में हम डोंट का यूज करेंगे। डू यू लाइक चॉकलेट, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ हम डू का यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम चॉकलेट पसंद करते हो। डज शी रिमेंबर हिज बर्थडे, क्या उसे उसका बर्थडे याद है। इस तरह से होता है इसका यूज। नेक्स्ट है हमारा इसी तरह बिल्कुल डिड का यूज भी हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे अंकित डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम, अंकित ने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, तो नेगेटिव के लिए हमने यहाँ डिड नॉट का यूज किया। आई डिड नॉट कुक द फूड, मैंने खाना नहीं बनाया। एक पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और नेगेटिव के लिए हम डिड नॉट का यूज करेंगे और इसके बाद डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। डिड अक्षत ब्रेक हिज टॉय ट्रेन, क्या अक्षत ने अपनी टॉय ट्रेन तोड़ ली। डिड श्याम गॉट हिज सर्टिफिकेट, क्या श्याम को उसका सर्टिफिकेट मिला। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। डू, डज या डिड का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में भी करते हैं, उस सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के। शी डज कुक वेल मीन्स वो अच्छा खाना बनाती है। शी कुक वेल अगर हम कहें तो ठीक है वो अच्छा खाना बनाती है, बट शी डज कुक वेल मीन्स वो हमें पता है कि वो अच्छा खाना बनाती है, हम किसी को एम्फेसाइज करके बता रहे हैं कि वो अच्छा खाना बनाती तो है। ठीक, ऐसे ही आई डू कॉल हर एवरी डे, मैं उसे रोज कॉल करती हूँ। अक्षत डिड ब्रेक हिज टॉय ट्रेन, अक्षत ने ही अपनी टॉय ट्रेन तोड़ी है। तो इस तरह से हम एफर्मेटिव सेंटेंस में भी डू, डज या डिड का यूज करते हैं किसी सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ हैव। हैज, हैव जो है वो प्रेजेंट फॉर्म होती है और हैड पास्ट फॉर्म होती है। हैज का यूज हम ही, शी, इट या फिर किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं और बाकी जो हमारे सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ हम हैव का यूज करते हैं और इसका पास्ट होता है हैड। हैज, हैव का यूज हम किसी भी पोजीशन या ओनरशिप या किसी अधिकार के बारे में या हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है तो इस तरह से हम वहाँ पे हैज़, हैव का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन मीन्स मेरे पास एक पेन है। ठीक है, शी हैज़ अ न्यू कार, उसके पास एक न्यू कार है। दे हैड बिग हाउस, उन लोगों के पास बिग हाउस थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हैज़ हैव का यूज होता है और हैज़ हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे आयुष ने अपना काम खत्म कर लिया है, ठीक है, कंप्लीट कर लिया है, तो हम कैसे कह सकते हैं आयुष हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। हैज, हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट टेंस में, राइट। दे हैव गॉन टू द मार्केट, वे लोग मार्केट जा चुके हैं। शी हैज रिटर्न माई बुक, उसने मेरी बुक रिटर्न कर दी है। बिल्कुल सेम ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हम हैड का यूज करते हैं, जैसे दे हैड गॉन टू द मार्केट, ठीक है, वे लोग मार्केट जा चुके थे। आई हैड मेड माई डिनर, मैं अपना डिनर बना चुकी थी। ठीक है, आयुष हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, आयुष ने अपना काम कंप्लीट कर लिया था या आयुष अपना काम कंप्लीट कर चुका था।
इस तरह से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायनामिक वर्ब। डायनामिक का मीनिंग होता है मोशन या फिर मूवमेंट। तो डायनामिक वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जो किसी फिजिकल एक्शन को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अक्षत इज प्लेइंग। प्लेइंग क्या है, एक एक्शन वर्ब है। सेम ऐसे ही अंशु हैज गॉन टू मार्केट। अंशु जो है मार्केट जा चुका है, तो यहाँ गॉन, गो की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ गॉन जो है वो भी एक एक्शन वर्ब है। इसमें एक फिजिकल एक्शन हो रहा है, जाने का काम हो रहा है या फिर खेलने का काम हो रहा है, कोई भी एक फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व होता है, तो उन वर्ब्स को हम डायनामिक वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के स्टेट, सिचुएशन या फिर पोजीशन को शो करते हैं। जैसे हमारे जो इमोशन वर्ड्स होते हैं जैसे कि टू लव, हेट, प्रेफर, या फिर एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जैसे कि नो, वांट, नीड, या पोजीशन वर्ड जैसे हो, हैव, ओन, बिलोंग, या फिर सेंसेस वर्ड जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है ना, स्मेल, सी, फील, टेस्ट, हेयर, ये सभी जो है स्टेटिव वर्ब्स हैं। इन सभी वर्ब्स में हम किसी स्टेट, सिचुएशन, फीलिंग या इमोशन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि काफी लॉन्ग टाइम तक रहती है। तो स्टेटिव वर्ब्स में हम कभी भी ing ऐड करके इसका कॉन्टिन्यूस नहीं बनाते। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट वर्ब। वो वर्ब्स जो कि अपने सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग या फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, उन्हें हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ही गोज टू द मार्केट। यहाँ पे ही के साथ गोज का यूज हुआ है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे ही यू गो टू द मार्केट। अब यहाँ गोज जो है वो गो में कन्वर्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यू है। इसी का जब हमने पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाया तो ये हो गया गो से वेंट में, जो कि सेकंड फॉर्म है ना, ही वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गया। इसी का जब हम कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तो यहाँ गो का गोइंग हो जाएगा, ing ऐड हो जाएगा वॉज वर्ब के साथ। और इसी को जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बनाया तो यहाँ गो की थर्ड फॉर्म गॉन का यूज हुआ, ही हैज गॉन टू द मार्केट। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि गो की जो फॉर्म है वो सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग या फिर टेंस के अकॉर्डिंग जो है चेंज हो रही है। तो ये गो क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। जितने भी हमारे मेन वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम प्रिंसिपल या फिर लेक्सिकल वर्ब्स भी कहते हैं, ये सभी फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। इन वर्ब्स की 5 फॉर्म्स होती है, हम मेनली 4 ही पढ़ते हैं। प्रेजेंट फॉर्म जो कि जिसे हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं जैसे गो, प्रेजेंट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म जिसे हम सेकंड फॉर्म भी कहते हैं जैसे वेंट, सेकंड फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम थर्ड फॉर्म कहते हैं जो कि गो, वेंट, गॉन होती है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही ing ऐड करते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है, मीन्स गोइंग हो जाती है। लास्ट है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। वो वर्ब्स होते हैं जो चेंज नहीं होते और ये वर्ब के जैसे एक्ट भी नहीं करते, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, राइट। जैसे एग्जाम्पल है आई गो टू बाय सम फ्रूट्स, मैं कुछ फ्रूट्स खरीदने जाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है शी गोज टू बाय सम फ्रूट्स। अब यहाँ देखो टू बाय जो है वो किसी भी सेंटेंस में चेंज नहीं हुआ, जबकि गो जो है वो चेंज हो रहा है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर टेंस के अकॉर्डिंग। बट टू बाय जो है हर एक सेंटेंस में सेम है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो। जैसे आई एम गोइंग टू बाय सम फ्रूट्स, आई हैव गॉन टू बाय सम फ्रूट्स, इन सभी केसेस में टू बाय जो है एक सेम है। तो ऐसे वर्ब्स जिनमें कि सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग या फिर सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग जब चेंज नहीं होता तो इन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी फिर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, इन्फिनेटिव्स, जिरंड और पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट्स हम एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इनमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।